दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी से हम लोग बेहाल हो रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रचंड गर्मी कहर बरपा रही है। मौसम विभाग ने यहां हीटवेव की चेतावनी दी है। यूपी में हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी में लू से नहीं मिलेगी राहत। पश्चिमी यूपी में 2 दिन के लिए रेड अलर्ट हुआ है। 30 जून को एनसीआर में दस्तक देगा मानसून। उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। गर्मी ने तोड़ा 53 साल का रिकॉर्ड। 12 दिन से देहरादून का पारा 40 के पार। तो ये आपको बता दें, उत्तर भारत में तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है और 2 दिन के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 30 जून को एनसीआर में मानसून दस्तक दे सकता है, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आई है। दिल्ली, यूपी, एमपी में हीटवेव की चेतावनी जारी कर दी गई है और लोगों को ये कहा गया है कि पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मी जो है वो अपने प्रचंड रूप में है इस वक्त और कई लोग जो है वो इस भीषण गर्मी के चलते अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। इसलिए अपनी सेहत का बेहद खास ख्याल रखें। दिन के समय जरूरत हो तो ही घरों से बाहर निकलें, अन्यथा घरों में ही रहें, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो कई लोगों के लिए असहनीय हो रहा है और ऐसे में लोग जो हैं वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। हीटवेव के चलते कई लोगों को काफी दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ रही हैं और मौसम विभाग की तरफ से अब ये कहा गया है कि हो सकता है संभवतः 30 जून तक जो है वो यहाँ पर मानसून पहुंच जाए। कई जिलों में हीटवेव की हालांकि अभी चेतावनी फिलहाल दी गई है और 2 दिन के लिए तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पारे में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगातार पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो 2 दिन यहां पर हीटवेव काफी तेज रहेंगी। रेड अलर्ट यहां पर घोषित कर दिया गया, चेतावनी जो है वो दे दी गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, दिल्ली, यूपी, एमपी, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और ये बता रहे हैं किस तरीके से गर्मी से पूरा उत्तर भारत जो है बेहाल नजर आ रहा है। हीटवेव का असर जो है वो साफ साफ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देश में 1 जून से मानसून की शुरुआत के बाद से 20% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि भारत में 1 से 18 जून के बीच 64.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 80.6 मिलीमीटर के औसत से 20% कम है। तो मानसून की शुरुआत के बाद 20% बारिश कम हुई है और मौसम विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है। उत्तर भारत में तापमान का टॉर्चर जो है वो लोगों को दिक्कतें फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता प्रमेंद्र कुमार हमारे साथ हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता तुषार श्रीवास्तव है। कानपुर से संवाददाता प्रवीण पांडे हैं। वाराणसी संवाददाता दिनेश मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार का सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं। लखनऊ से तुषार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार, स्थितियां जो है जस की तस ही लगभग नजर आ रही है और अब तो कहा जा रहा है 2 दिन का रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। निश्चित तौर पे 2 दिन का रेड अलर्ट है और अस्पतालों को भी अलर्ट पे रखा गया है, लेकिन आज थोड़ी सी स्थितियां इसलिए अच्छी बताई जा रही है कि हवा चल रही है। हालांकि ये हवा काफ़ी गर्म है, लेकिन थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर आज भी 44-45 डिग्री टेम्परेचर है। सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए तो सड़क पे बहुत कम गाड़ियाँ आपको दिखेंगी और बहुत कम लोग दिखेंगे। सबसे VIP रोड है, काफ़ी चलता हुआ रोड है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोगों का डेली का मूवमेंट है, लेकिन आप देखिए तस्वीरों में तो बहुत कम लोग यहाँ पर दिखेंगे। लोग पेय पदार्थों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हीट वेव से भी काफ़ी लोगों की मरने की खबर है। इसके अलावा अगर देखिए तो अस्पतालों में इमरजेंसी फुल है। बच्चों के साथ देखिए तो एक इन्फेक्शन हो रहा है जिसमें वोमिटिंग, लूज मोशन और फीवर जैसी बीमारी लगातार होती जा रही है लोगों को। और लोगों से डॉक्टरों ने भी अपील की है, स्वास्थ्य विभाग ने भी अपील की है, सरकार ने भी अपील की है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकले, क्योंकि हीट वेव का सितम सबसे अधिक है। पूरे यूपी में देखिए तो हीट वेव काफ़ी तेजी से लोगों को बिल्कुल तुषार, यानी कि गर्मी जो है अपने प्रचंड रूप में है और लोगों को खुद से भी सुरक्षित रखने की जरूरत है इस वक्त। फिरोजाबाद से हमारे साथ प्रमेंद्र भी ज्यादा जुड़ चुके हैं। प्रमेंद्र का हम सीधे रुक कर लेते हैं। प्रमेंद्र, गर्मी काफी प्रचंड रूप में नजर आ रही है और दिक्कतें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कितना तापमान फिरोजाबाद में दर्ज हुआ और संभवतः अगर लोगों से बात हो पाए तो जरा बात भी करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल आगे मैं बता दूं कि जिस तरह से फिरोजाबाद, यदि हम जिले की बात करें
तो भीषण गर्मी का सामना अब फिरोजाबाद जिले को भी करना पड़ रहा है। यदि टेम्परेचर की बात करें तो 43 और 45 के बीच में टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये वो बुध बाजार है जो साप्ताहिक बंदी के दौरान लगता है। आज देखिए मेरी तरफ पीछे भी यदि आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे, पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जो इस भीषण गर्मी में आए हैं, बैठे हैं, जिनकी दुकानदारी पहले बहुत अच्छे से चलती थी लेकिन आज वो बेचारे बैठे हैं। क्या कहेंगे आप इस गर्मी में दुकानदारी कैसी हो? गर्मी की वजह से काम चल ही नहीं रहा। ऐसे बैठे रहते हैं, लौट जाते, घर पे लौट जाते। तो फिर क्या कैसा गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से जो है सुबह से क्या दुकानदारी हुई? कुछ भी नहीं हुआ है, होता ही नहीं है। और भी है दुकानदार, हम बात करेंगे। आप क्या सुबह से आए हैं, कितना बिक्री हो गया? क्या है? बिक्री होने भी नहीं हुई है। तो क्या वजह क्या मान रहे हैं? गर्मी की वजह से ग्राहक नहीं निकल रहा है। वैसे अमूमन यदि वैसे पहले देखा जाए तो इस वक्त तक आप कितना कमा लेते थे? कितना हो जाते हैं 4-5 हज़ार रुपये आ जाते हैं। तो और भी जो है जो दुकानदार हैं, कई पूरी मार्केट जिस तरीके से देख रहे हैं आप मेरे पीछे भी, और मैं ये कहूँगा उल्टे हाथ में भी यदि देखें तो पूरा का पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। कोई भी मार्केट में आने को अभी इस भीषण गर्मी की वजह से तैयार नहीं है। हो सकता है कि घंटे और 2 घंटे बाद जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो तब इस मार्केट में रौन चौन होगी और लोग बाग आएंगे और इन दुकानदारों को जो सुबह से बैठे हुए हैं तो शायद इनकी कुछ बिल्कुल, यानी कि व्यापार पर भी एक तरीके से कह सकते हैं साफ साफ असर जो है प्रवीण वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, कानपुर से प्रवीण पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण का भी हम रुख कर लेते हैं। प्रवीण, कानपुर में क्या तस्वीर नजर आ रही है? किस तरीके से लोग खुद को सुरक्षित रख रहे हैं? लोगों से भी जरा बातचीत कीजिएगा अगर हो पाए तो। कानपुर का टेम्परेचर कहना कहीं गलत नहीं होगा कि लोग दोपहर में निकल ही नहीं पा रहे। जो काम है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और जो गर्म हवाएं है तो रात में 9-10 बजे रात तक गर्म हवाएं ऐसी चलती थी। फिलहाल 2 दिन से रात में ठंडी हवा चलते लोगों ने रात की साथ में। फिलहाल गर्मी इतनी तेज है कि लोग जो है जूस और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं, तमाम ठंडी चीजें ले रहे, पेय पदार्थ ले रहे ताकि शरीर में कोई पानी कमी है। कुछ लोग बैठे उनको एकदम बाकी करते हैं तो गर्मी की निजात पाने के लिए क्या करते हैं? गर्मी पड़ रही है बहुत कानपुर में, गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी चला रहा है, इसलिए गर्मी पहले कानपुर में कभी पड़ी है 54 लोगों को कभी नहीं पड़ी। ठीक है प्रवीण, चलिए मैं वापस आपके पास लौटूंगी। गर्मी का सतम जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है और वही हाल कानपुर में भी है, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रवीण भी जानकारी दे रहे हैं। वाराणसी का भी रुख करते हैं, दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, भीषण गर्मी है, लोगों को खुद को सुरक्षित भी रखना और कई स्थिति ऐसी भी उत्पन्न हो रही है जहां पर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि अब तो रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है 2 दिन का। लोगों से जरा जानने की कोशिश कीजिएगा खुद को किस तरीके से सुरक्षित रख पा रहे हैं इस गर्मी में। बिल्कुल शिल्पा, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में जो गर्मी का इस बार का रहा, करीब बताया जा रहा है कि 10 से लेकर के 15 साल का रिकॉर्ड इस बार गर्मी ने वाराणसी में तोड़ दिया है। और जो लगातार इस समय करीब पिछले 15 दिन से 45 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर था। हालांकि कल से थोड़ी राहत जरूर मिली है लेकिन उमस के चलते गर्मी किसी को भी कोई राहत नहीं मिली है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, जानते हैं उसके बारे में। आप भैया, गर्मी को लेकर वाराणसी में जो गर्मी पड़ रहा है इसको सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। कैसे बचाव कर रहे हैं? क्या कुछ बचाओ क्या भैया, दिन भर बच्चों की हालत ख़राब है, एसी कूलर चल रहा है दिन भर, बिजली का बिल बढ़ रहा है, लेकिन क्या करेंगे, चलाना पड़ रहा है। इस तरह गर्मी इसके पहले भी कभी वाराणसी में देखा था आप लोगों ने? वाराणसी में गर्मी पड़ती है पर ऐसी भीषण गर्मी मेरा एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखी। 40 साल की उम्र है मेरी, मैंने नहीं देखी इतनी भीषण गर्मी बनारस में। चलिए हम और भी कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, गर्मी को लेकर के क्या कहना है जो वाराणसी में इस समय गर्मी पड़ रहा है? गर्मी तो इस बार काफ़ी ज़्यादा पड़ गई है, ऐसा हर बार नहीं होता है बट इस बार बहुत ज़्यादा हीट, एक्सेसिव हीट पड़ गया है। जनजीवन किस तरह से प्रभावित है? क्या कुछ जनजीवन प्रभावित तो रहेगा ही भाई, गर्मी पड़ गई है। अब लोगों को फील्ड में काम करना है, हम लोग तो फील्ड वाले हैं, अब फील्ड में काम करना भी है, ज़रूरी भी है और करना मजबूरी भी है, लेकिन दिक्कत होती है करने में, लेकिन जैसे तैसे आदमी करेगा ही। तो गर्मी में लोग यहाँ पर देखिए सत्तू की लस्सी से अपना बचाव करते हैं। यहाँ पर वो भी खड़े हैं जो सत्तू की लस्सी पिलाकर लोगों को गर्मी से निजात दिलाए, इनसे जानते हैं। भाई साहब, सत्तू का लस्सी जो है गर्मी से कितना निजात दिला पाता है? इधर देखिए, पेट के लिए एकदम तरी रखता है, बहुत राहत के लिए रहता है। गर्मी को लेकर क्या कहना है? इस बार गर्मी कैसी रही? गर्मी ठीक थी, जितना गर्मी हर साल पड़ता था, बस थोड़ा सा 10-20 2-4-10 डिग्री बेसी था तापमान।
चलिए देखिए, कुछ यहाँ पर एक और सज्जन मौजूद हैं। भाई साहब, आप गर्मी को लेकर के वाराणसी में इस बार जो गर्मी पड़ा, इसका रीजन हम आप हैं सर। जो आधुनिकता है समाज में, एसी जरूरी है घर में, लेकिन पेड़ नहीं है, तो जिस वजह से टेम्परेचर बढ़ना है स्वाभाविक है। बिल्कुल पड़ी, उससे हालात क्या है? कहीं ना कहीं ये स्थितियां जो है लोगों को जो जानने की जरूरत है, उसकी वजह से भी गर्मी जो है और तापमान जो है बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ों की कटौती जरूर हो रही है लेकिन चीजें जो है वो बढ़ रही हैं जो कि तापमान बढ़ा रही हैं। वापस में लौटूंगे आपके पास। फिरोजाबाद से हमारे साथ प्रवीण भी इस वक्त जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रवीण, लोगों से ही जरा सीधे बातचीत कीजिएगा यहाँ पर। तरह से जो गर्मी है, अभी लोग बाग सड़कों पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। फिर हम कोशिश करते हैं, कुछ युवा भी खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की गर्मी है, क्या कैसी गर्मी पड़ रही है। गर्मी तो बहुत भीड़ है। हाँ, क्या है? तो बाजार घाट कहीं नहीं निकला जाता है। अच्छा, आप बाजार वगैरह भी नहीं कर पा रहे, परेशानी हो रही है? निकल के आओ, सारी तो आगे ला लो। कुछ लोग देखिए, ये लोग पानी भी सुबह से पिला रहे हैं। हम जरा चलेंगे इनके पास। क्या पानी वानी क्या कर रहे थे, क्या सेवा कर रहे थे? ये कर रहे थे, गर्मी काफी पड़ी थी तो लोग छोटे बच्चे लोगों को सेवा कर रहे थे, पानी पिला रहे थे। गाँव से जो लोग आते हैं उनको ठंडा पानी पिला रहे थे। गर्मी कैसी है बाबू? आपको पहले भी तो देखा, इस बार ही जाते हैं कि पहले भी पड़ती थी? आप जरा खड़े हो जा। ज्यादा है, ज्यादा इतनी बार ज्यादा है तो फिर कैसे निपटोगे? कैसे ऊपर वाले करता है, आप क्या करता है? सुना आपने कि लोग बागों का कहना है कि गर्मी जो है तो है जी। कुछ लोग और हैं, आप बताएं भाई कितनी गर्मी पड़ रही है, कैसी? तो क्या आप अपनी दुकान लेकर आए हैं, क्या कर रहे हैं? शरबत बांटा था आपने, तो देखा आपने आकांक्षा, कुछ लोग हैं जो गांव से जो अभी आएंगे इस बाजार में, उनके लिए शरबत और ठंडे पानी का भी इंतजाम किया था। चलिए, जन सेवा भी हो रही है इस बीच, क्योंकि लोगों को पता है गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ रही है और कुछ इस तरीके से लोग जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को सेव किया जाए। तुषार का भी हम जरा रुख कर लेते हैं। तुषार, भीषण गर्मी है, लोग सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच गर्मी से निजात पाना बेहद मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि बहुत कम लोग इस गर्मी में बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आपके पीछे मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अगर बातचीत हो पाए तो जरा बातचीत कीजिएगा, किस तरीके से खुद को सुरक्षित कर रहे हैं? बिल्कुल शिल्पा, भीषण गर्मी है, कोई मिल नहीं रहा है बातचीत करने वाला, सड़कों पे कोई खड़ा नहीं हो रहा है। सिर्फ एक लोग काफ़ी देर बाद दिखाई दिए हैं जो सड़क पे रुके। गर्मी है, गर्मी बहुत है सर, बहुत है, टेम्परेचर बहुत हाई है। कहाँ से आ रहे हैं? बाराबंकी से। बाराबंकी से बाइक से आ रहे हैं? बाइक से आए। गर्मी लग रही है? गर्मी बहुत है। इसके लिए क्या किया जाए, सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, बाराबंकी से ये आ रहे हैं और मैं जब से यहाँ पे मौजूद हूँ तब से एक आदमी मुझे दिखा जो यहाँ पर खड़ा हुआ। इतनी गर्मी है, भीषण गर्मी है यहाँ पे, 45 डिग्री टेम्परेचर है। आपको और सड़कों पे मैं तस्वीर दिखाऊं तो कोई भी आपको सड़क पे चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, जो है वो गाड़ी में ही दिख रहा है, अपनी एसी में ही वो चल रहा है। इसके अलावा कोई अगर ऐसे साइकिल से, रिक्शे से या फिर अगर बात करें पैदल, तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जो यहाँ पर सड़कों पे दिखाई दे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। हीट वेव का असर है, काफ़ी मौतें भी हो चुकी हैं हीट वेव की वजह से। अस्पताल फुल है, इमरजेंसी फुल है, लोगों को बिल्कुल। और शायद कह सकते हैं लखनऊ में जहां पर आप हैं वहां लोग सरकार की नसीहत मान रहे हैं कि अपने घरों से आप कम ही निकलें और खासकर दिन के समय तो ना ही निकलें, और इसलिए शायद वो भी लोग फॉलो कर रहे हैं। हालांकि गर्मी तो अपने चरम पर है ही।